हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय विंध्यवासिनी। आज मैं सबसे पहले अपनी माँ विंध्यवासिनी को थैंक यू बोलूँगी। देखिए, मैं तो उन्हें हमेशा से ही, वो तो मेरी माँ है, उन्होंने हमेशा ही मेरे लिए अच्छा सोचा है। लेकिन मैंने बताया था ना, जिस तरह से आज मैं ठीक हुई हूँ, अगर ये काम मैंने 4 साल पहले ही किया होता तो शायद मेरे को ये सब दिन देखने नहीं पड़ते। मैंने गणपति जब मैंने घर में बिठाई थी तो श्राद्ध लगने के पहले ही मैंने माँ विंध्यवासिनी का, कुल देवी का, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग क्या करते मालूम है, हम लोग अपनी कुल देवी को छोड़ के सब भगवानों को तो मानते हैं, भगवानों को मानना गलत नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी घर की कुल देवी को छोड़ के हम जब दूसरों को करते हैं तो हमारा काम थोड़ा रुकने लगता है। आप सोचिए, जो काम कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं, यहाँ तक कि मेरी बा जो इतनी बड़ी मुझे शक्तियाँ देती है वो तक भी कभी कोई कुछ कर नहीं पाई। वो भी सब लोग बोलते थे है, कभी किसी ने मुझे ठीक नहीं कर पाया। किया तो किया मेरी खुद की, मेरी कुलदेवी ने और मेरे सैलानी बाबा ने। आपको सच बोलूँ ना, मैं सबसे बड़ा थैंक यू अपने मिस्टर को कहूँगी कि उनके ज़रिए ही मैं सैलानी बाबा गई और ये ठीक हुई मैं, और मेरी माँ विंध्यवासिनी को, मेरे चतुरा भैया को, क्योंकि मैंने गणपति में ही श्राद्ध लगने के पहले ही मैंने 21 मंगलवार का व्रत चालू किया था कुल देवी के नाम का। जो मंगलवार का व्रत अभी कुछ हाल ही में कहते हैं ना, 9 तारीख को पूरा हुआ है, 8 या 9 तारीख को मंगलवार को, जब मैं ये सैलानी बाबा जाने के पहले, जो सैलानी बाबा गई थी मैं, अमावस्या के पहले मेरा पूरा हुआ है 21 मंगलवार। उसका उद्यापन करना है, तो उद्यापन का मतलब था कि कब करूंगी मैं सोचूंगी, लेकिन अभी मैं रात को बैठे सोची हूँ कि देखिए मेरा पेट पूरा अंदर चला गया। जब मैंने माँ का व्रत धारण किया था तो मैंने माँ से एक ही बात कही थी कि माँ 21 मंगलवार पूरा होते होते या तो मेरी गोद में मेरा केशव दे देना, या तो अगर ऐसा कुछ न रहे तो मेरा पेट ठीक कर देना, क्योंकि ये बेडोल शरीर ले लेके मैं घूम के थक गई हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बच्चा नहीं रहा, जिंदगी में मेरा ऐसा शरीर रहा तो कैसे चलेगा। इतना बड़ा पेट, न चलने में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है। मैंने बोला ऐसा तो कोई पाप नहीं किया है, कभी तो किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा, तो मेरे साथ अगर ऐसा होगा तो बहुत बुरा होगा। अगर ऐसा नहीं कर सके तो मुझे अपने पास बुला लेना, लेकिन मेरा या तो शरीर हमेशा के लिए ठीक कर देना, या तो फिर मुझे बच्चा दे देना। तो मेरी माता रानी ने क्या किया, देखिए मैं भी जानती हूँ ये बात, मैं जो जिद पे पड़ी थी ठीक है, लेकिन ये बात तो मुझे भी पता थी कि 9 महीने से ज़्यादा कोई चीज़ रहती नहीं, और 4 साल बाद, ये कहते ना, ये कुदरत के खिलाफ वाला काम है। कहते ना, कुदरत के खिलाफ हम कोई काम नहीं कर सकते, ये कुदरत के खिलाफ हो जाएगा। क्योंकि ये बात सुना था, जैसे अभी कहते ना, क्या बोलते हैं, अजमेर शरीफ में उनके जो भांजे है हसमुद्दीन शाह बाबा का, वहाँ पे कहते ना मीरा साहब दरगाह में ऐसा हुआ है कि एक किन्नर ने दुआ की थी तो उसको बच्चा हुआ, लेकिन वो बच्चा बाद में मर गया, वो दुआ पूरी हुई। लेकिन वैसे मेरे लिए 4 साल बाद ये मेरिकल होना, ये बहुत, मतलब कहते हैं ना, बहुत किसी ने बहुत पुण्य किए होंगे तो ही होगा। मैं तो इतने पुण्य की नहीं हूँ भाई, मेरे से तो गालियाँ निकलती, सब कुछ निकलते हैं। तो जो कुदरत के खिलाफ था उसको मेरी माँ ने ठीक किया, मेरे सैलानी बाबा ने ठीक किया। उन्होंने ये बात को ठीक किया कि जो चीज़ नहीं है वो नहीं हो सकती। मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरा 21 मंगलवार तक या तो मुझे बच्चा रहे तो बच्चा हो जाए, या नहीं रहे तो मेरा पेट ठीक हो जाए, मेरा शरीर ठीक हो जाए, क्योंकि मैं लोगों के सामने मजाक बन रही, लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। माँ प्लीज़ मुझे मजाक से बचाओ, या तो फिर मेरी जान ले लो, क्योंकि इस मजाक वाली दुनिया में रहने से अच्छा मेरी जान जाने अच्छी। लेकिन माँ ने 21 मंगलवार पूरा होते होते पूरी तरह से मुझे ठीक किया, मेरे सैलानी बाबा ने ठीक किया। क्योंकि मैं या तो विंध्याचल गई हूँ या तो मैं सैलानी बाबा गई हूँ, और मेरे ख्वाजा जी के पास तो गई हूँ पूरी तरह से। आज विद्या देवी ठीक है, पेट अंदर चला गया, शरीर सही हो रहा है, धीरे धीरे शरीर अपने ढांचे में आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं पूजा पाठ से क्या हासिल किया, खुद का क्या भला किया। विद्या देवी ने खुद का भला किया। मैं जिद पे अड़ी थी कि मैं मर जाऊंगी लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, और मैं नहीं गई डॉक्टर के पास, क्योंकि पहले 1-2 बार गई थी तो बताया था ना ऐसा हुआ था। इससे मैं जिद पे अड़ गई थी कि मैं डॉक्टर के पास तो नहीं जाऊंगी, मैं अपने आप को खुद ठीक करूंगी। ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने अपने आप को खुद ठीक किया। इसके लिए मेरी माता रानी का थैंक यू सो मच। तो मैंने सोचा है कि अगले मंगलवार को यहाँ पे विंध्यवासिनी माता के नाम पे 9 सुहागनों को मैं ओटी भरूंगी, पूरी अच्छे से सजाऊंगी, उनके बालों में गजरे लगाऊंगी, पैरों में रंगना लगाऊंगी, मिष्ठान खाना बनाऊंगी, उनका भोग करूंगी, और बहुत अच्छे से उनकी सेवा सत्कार करूंगी। ये मैं मंगलवार के दिन अपना काम करूंगी, ठीक है। और दूसरी बात आज मैं बताने वाली हूँ, सब लोगों को ना बहुत अर्जेंट पैसों की ज़रूरत रहती है। कभी होता है कि जैसे अभी बहुत सारे लोग मुझसे काम कराते हैं। देखिए मैं आपको सच बोलूँ ना, मैं कामाख्या की दीक्षित पंडित हूँ।
लेकिन मेरा जो काम मेरी माँ ने करके दिखाया, कोई नहीं करके दिखाया। लेकिन एक बात है कि जो हम काम कर सकते हैं, अब समझो मेरा पावर इतना तो बढ़ चुका है कि जो विद्या देवी खुद को ठीक कर सकती है ना, वो दुनिया को ठीक भी कर सकती है, मार भी सकती है। लेकिन मेरा माता रानी से एक ही बात बोली, घमंड मत लाना। कलयुग है, माँ ने कहा घमंड की बात नहीं, कलयुग है। तुम सीधे बन के रहोगे तो लोग तुम्हें चप्पल से मारेंगे, थोड़े से टेढ़े बन के रहो। आज की तारीख में मैंने देखा, मैं यूट्यूब पे अगर मैं कोई अच्छा डालती हूँ कि आज माँ ने किया चमत्कार, बाबा ने किया चमत्कार, वो व्यूअर्स नहीं देखते। लेकिन आज बोलूंगी कि आज किसी की बैंड बजी है, फटाक से सब देखते हैं, क्योंकि उनको सुनना रहता है आज विद्या देवी ने क्या किया। और मैं जो डालती हूँ कोई झूठा नहीं डालती हूँ। अभी सबसे बड़ी बात, बहुत सारे जन मुझे सुबह 6 बजे 6:30 बजे फोन करेंगे, माँ मुझे क्या बोलते हैं शक्तियाँ चाहिए, बोलो कहाँ आके मिलना है, क्या मिलना है। सबसे पहली बात मैं फिर से बोलूँगी, मेरा काम यूट्यूब का है। यूट्यूब ऑनलाइन हम लोग पूजा पाठ का काम करते हैं। मैं अपने घर पे कोई बाबागिरी नहीं करती हूँ, मेरे घर तक किसी को इजाज़त नहीं है। अगर कोई इंसान घर तक आ भी गया तो भी उसको घर में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि हम अपने घर में कोई पूजा पाठ नहीं करते। मेरे घर में एक सादा जो नॉर्मल पूजा पाठ होता है वही होता है। मैं अपने घर में, मेरे बच्चे हैं, ये है, मैं अपना सारा पूजा पाठ मंदिर मंदिर घूम घूम के करती हूँ। मेरे पूजा पाठ से और मेरे पर्सनल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। मेरे पूजा पाठ के काम से और मेरे बच्चों से, परिवार से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ऐसी बात है। तो क्यों अपनी मौत को दावत देते हो? तुम्हारे अंदर गांड में दम है तो शक्तियां लो ना, करो, बात खत्म। नहीं है तो मत करो, ठीक है। ऐसा अभी कुछ लोगों को तो मैंने कल बरोबर किया है, वो तो कल तक रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि आज एक भविष्यवाणी हुई है कि आज रात तक या कल रात तक कुछ लोगों की मौत की खबर आएगी, और आएगी। जिन लोगों ने बहुत दिमाग लगाया है ना, उन लोगों की मौत की खबर आएगी। हो सकता है क्या, होगा ही, मौत की खबर आनी ही आनी है। अचानक से होगा, हार्ट अटैक आया या हुआ, कुछ हुआ, परेशानी। क्योंकि आप जब दूसरों को परेशान करते हैं ना, तो परेशानियां आप तक आती हैं, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे लोगों को अर्जेंट पैसों की जरूरत रहती है। देखिए, ऐसे तो सुल्तान जिन भी आप लोग हैं ना, तो सुल्तान जिन, मुखबिर जिन, अलाउद्दीन जिन, हमीउद्दीन जिन, ये सारे जिन्नात ऐसे होते हैं ना, कादिर पारस जिन, ये आपको अर्जेंट बेसिक पे आपके दुश्मन को पलंग पे सुलाने का काम कर सकते हैं। आपको लोगों की इन्फॉर्मेशन लाके दे सकते हैं। आप नहीं चाहो तो आपका दुश्मन या दोस्त कोई भी हो, जब तक आपकी इच्छा नहीं हो, आपके पास से आके फटक नहीं सकते, आपके आगे बोल नहीं सकते। ये सब है। खास करके सुल्तान जिन और मुखबिर जिन तो ऐसे पावर है कि आप उनसे एक बार सिद्धि लेके उनसे आप करोड़ों भी मांगो, वो आपको लाके देंगे। आपको कभी आपका जेब खाली नहीं रहने देंगे, आपको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने देंगे। ये बात है। 24 घंटे में, मैं बड़ी बात नहीं करूँगी, 24 घंटे में आपकी विश पूरी कर सकते हैं। लेकिन तो भी कितने लोग जिन्नात नहीं रखना चाहते। एक मौनी परी है मेरे पास, एक मौनी परी ऐसी परी है कि वो परी की खासियत ही यही है कि उस परी को मनी के लिए ज्यादा करके यूज किया जाता है। उसकी सिद्धि जो भी लेता है, सिद्धि आपको 24 घंटे में करके मिलेगी। और उस सिद्धि का उसे कुछ नहीं देना पड़ता है, बस रात को मोगरे के फूल का गजरा, एक छोटा सा इत्तर, मोगरे का इत्तर आपको घर में भी नहीं रखना है। जब वो सिद्धि लेंगे तो सिद्धि लेने के बाद कहीं भी एक खुशबूदार जो पेड़ होगा, कहीं मोगरे का पेड़ होगा, गुलाब का पेड़ होगा या पीपल का पेड़ होगा, वहां पे वो गजरा रख के आना है। बहुत रात को नहीं, 10:30-11 बजे गजरा रख के आना है, 2 अगरबत्ती लगा के आना है, वो गजरा और इत्तर डाल के आना है बस। और उसे अपना काम बोल के आना है कि कल की तारीख में मुझे 50 लाख, 10 लाख, करोड़ रुपया चाहिए। आप गारंटी लेना कि अगले दिन 24 घंटा भी नहीं बीतेगा, वो आपको आपकी इच्छा के अनुसार कहीं ना, जब जिस तरह से आपका काम धंधा रहेगा उस इच्छा से अनुसार आपको वो कहीं से भी आपको उस रकम को वो लाके देगी। ऐसी बात है। करोड़ों तो नहीं देगी भाई, लेकिन ये बात है कि वो चीजें धीरे धीरे मतलब आपको देना शुरू कर देगी। जैसे अभी आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो 1 करोड़ तो एक दिन में आएगा नहीं, तो आपको 24 घंटे में सोर्स ऑफ इनकम चालू कर देगी। कहीं से 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ऐसे करके वो 7 दिन के अंदर आपको गारंटी, मैं करोड़ रुपए की बात बता रही हूँ, 7 दिन के अंदर गारंटी वो आपको करोड़ रुपए का मालिक बनाएगी तो बनाएगी। उसके बाद वहां पे उसको एक बोलना है कि आप जैसे अब तुमने मांगा 1 करोड़, तो तुमने जैसे 10 लाख भी मांगा, तो उसको ये बोलना है कि मुझे अगर इस टाइम तक 10 लाख मिल गया, मेरे को 10 लाख दे दो। जैसे ही 10 लाख रुपए आएगा वैसे उसमें से मैं 1 लाख रुपया दशांश किसी गरीब को दान कर दूंगा या कहीं पे दे दूंगा। ये मानना पड़ेगा। उन्हें मिठाई नहीं चाहिए, उसको तुम मिठाई चढ़ा दोगे वो नहीं चाहिए, उसको उसका दशांश हिस्सा किसी गरीब को देना पड़ेगा। प्रपोज आपके पास पैसा है और आपने दशांश हिस्सा किसी को नहीं दिया, तो जितना पैसा आपके पास है उसका 2 गुना वो नुकसान करा देगी। तो कौन चाहता है इस तरह की शक्ति लेना? 24 घंटे में शक्ति मिलेगी,
और इसका मूल्य भी बता देती हूँ। ये सिर्फ पैसों के लिए है, ये आपका प्यार मोहब्बत कुछ लाके नहीं देगी। आप बोलोगे मेरा रूठा हुआ प्यार लाके, तो नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पैसों की परी है। इसकी सिद्धि बस बहुत ज़्यादा इसका खर्चा नहीं, इसकी सिद्धि मात्र 50,000 का। ये सिद्धि जो भी लेगा 50,000 का खर्चा है, 24 घंटे में आपको सिद्धि करके मिलेगी और गारंटी है। आप इसको आजमा के देखिएगा, ये ज़िंदगी भर आपके पास रहेगी, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसको कोई मतलब नहीं रहेगा। इसकी सिद्धि ऐसी होती है कि हम एक सिद्धि में एक मंत्र, ये मंत्र बताएगी अपना, वो मंत्र लिख के आपको एक नोट पे, वो मंत्र को नोट में लिख के आपको हमेशा अपने पर्स में रखना है। बस उस तरह से वो आपके साथ में रहेगी और बाकी कुछ नहीं। तो कौन चाहता है, किसे चाहिए अर्जेंट पैसों की नीड हो और शक्ति चाहिए, बताइए। आजमा के देखिए, ले लीजिए, आपका नसीब चमकेगा और गारंटी है कि ये काम होगा ही होगा। ठीक है, जय माता दी।